शार्क टैंक इंडिया के एक शार्क जिसको आपने अधिकतर बार बोलते हुए सुना होगा। इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है और इस इंडस्ट्री के गुंडे हम हैं। हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडे हम हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ बोट के फाउंडर अमन गुप्ता की, जो शार्क टैंक में बैठ के दूसरों के बिजनेस में तो बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं और खुद को इंडस्ट्री का गुंडा भी बताते हैं। बट उनकी अब जो कंपनी है बोट, उसमें मुझे छेद होता हुआ दिख रहा है। बट ऐसा हुआ क्यों? 30 लाख से भी स्टार्ट हुआ ये ब्रांड बोट ने एक टाइम पर 3000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। बट ऐसा क्या हुआ? 2020 में हर सेलिब्रिटी की जुबान पर एक ही नाम था बोट, और लैक्मे फैशन शो में भी मॉडल्स बोट के हेडफोन्स पहनकर रैंप वॉक कर रही थी। बट कहते हैं ना कि चाहे बोट हो चाहे टाइटैनिक हो, एक छोटा सा छेद भी पूरी की पूरी डॉग को डुबा सकता है, और यही काम हुआ बोट की कंपनी के साथ भी। बोट की सेल्स डाउन होने लगी और जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी वो अचानक लॉस में आने लगी, और जो उनके कंपनीज के एम्प्लॉय हैं वो भी कंपनी को छोड़ के जाने लगे, और ये सब हुआ कंपनी के नेगेटिव व्यूज के कारण। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आ रही है और मेरी आप बाकी की वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, तो प्लीज मुझे एक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए रेगुलर मोटिवेशन बनता है वीडियोस बनाने के लिए। तो हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। चलो वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो बोट की कंपनी जो स्टार्ट हुई थी, जो हुई थी 2016 में, वो भी एक एप्पल की गलती की वजह से। जो लोग पहले एप्पल के फोन यूज करते थे उनको एक प्रॉब्लम आती होगी, जो एप्पल ने पहले लाइटनिंग केबल निकाली थी ना, वो ना टूट जाती थी, जो उनका चार्जिंग पॉइंट था उससे टूट जाती थी, और कई लोग उसको स्प्रिंग से या फिर जोड़ के रखते थे। तो बोट ने उस गलती को पकड़ा और एक अपनी केबल निकाली, बोट लाइटनिंग केबल, और उसी से ही बोट का प्रॉफिट शुरू हो गया। वो बन गई अमेजोन फ्लिपकार्ट का बेस्ट सेलर। फिर अमन गुप्ता ने पकड़ा कि जो मार्केट में ऑडियो क्वालिटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा खराब है, और जो लोग बड़े प्लेयर्स हैं मीन सोनी, उनके हेडफोन्स बहुत ज्यादा महंगे आते थे। तो बोट ने अपने भी हेडफोन्स लॉन्च किए। उनका प्राइस उन्होंने मीडियम रखा, 3000 से लेकर 2000 के बीच बीच में हेडफोन्स का। इसी कारण जो बोट के हेडफोन्स है वो जेनजी लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे, और जो लोग बोट के ईयरबड्स यूज करते थे उनको बोट हेड बोलने लगे। फिर 2021-22 में रेवोल्यूशन आया स्मार्ट वॉचेस का। लोगों को स्मार्ट वॉचेस अच्छी लगने लगी और ये ट्रेंडिंग चीज बन गई। तो बोट ने स्मार्ट वॉचेस भी लॉन्च कर दी, और उनकी रेंज भी उसने 1500 से लेकर 2500 या फिर 3000 तक रखी, और लोगों को ट्रेंड को फॉलो करना ही था। जो बाकी कंपनी 25-30 हजार की स्मार्ट वॉच दे रही थी, वो बोट ने सिर्फ 1500 में लॉन्च किया। तो ये भी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की। जो कंपनी 2016 में 30 लाख से स्टार्ट हुई थी, वो आज 2020 में उसने 701 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, और 2021 में 1531 करोड़ का प्रॉफिट किया, और 2022 में 2873 करोड़ का प्रॉफिट किया, और 2023 में तो 3375 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। बट एक टाइम ऐसा भी आया जब बोट ने 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया, बट उसके बावजूद टाइम के अकॉर्डिंग उनको एक प्रॉब्लम आने लगी, और वो प्रॉब्लम थी मेक इन इंडिया का। बोल्ट का मानना था कि उनके सब प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया के होते हैं, बट ऐसा नहीं था। वो चाइना से प्रोडक्ट्स मंगाते थे और असेंबल करते थे इंडिया में। इसको एक लाइन में बोला जाए तो मतलब मैन्युफैक्चर इन चाइना पर असेंबल्ड इन इंडिया। ये कहानी अकेले बोल्ट कंपनी की नहीं है, ये बाकी कंपनीज की है, क्योंकि बोल्ट कोई रिश्तेदार तो था नहीं चाइना का कि वो उनको ही माल सप्लाई करेगा। तो चाइना वाले बाकी कंपनीज को भी माल सप्लाई करने लगे। जो कंपनीज बाद में आई वो थी बोल्ट या फिर नॉइस। उन्होंने भी सेम ऐसे ही काम किया जैसा बोल्ट करता था, बट उन्होंने उस कंपनी के रेट्स बोल्ट कंपनी से भी कम के रखे। मतलब अगर बोल्ट कंपनी 1500 के हेडफोन्स बेच रही है तो उन्होंने 1200 या फिर 1000 में अपने हेडफोन्स लॉन्च किए। तो वहीं से स्टार्ट हो गया था बोल्ट का डाउनफॉल। ना ही कोई बोट का इकोसिस्टम था जैसे कि एप्पल करता है। एप्पल का आईफोन या फिर एप्पल के एयरपोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड आराम से हो जाते हैं और इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और वैसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, वन प्लस, वो सब ऐसा ही करते हैं, बट बोल्ट ने ऐसा नहीं किया। बस इसी से ही बोल्ट का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। जो पहले बोल्ट 2022 में 19% मार्केट कवर कर रहा था, वो 2023 में सिर्फ 17% रह गया, और 2024 में सिर्फ 14% की वो मार्केट कवर रह गया। मेरे अकॉर्डिंग बोल्ट का डाउनफॉल इसी कारण स्टार्ट हुआ क्योंकि लोगों ने बोल्ट ब्रांड को एक ऑल्टरनेटिव ब्रांड माना, ना कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड। जो सैमसंग और एप्पल ने किया है कि वो उनके लिए लाइफस्टाइल ब्रांड हो चुका है, वो बोल्ट नहीं कर पाया। बोल्ट ने ना ही अपना कोई इकोसिस्टम तैयार किया, बाकी कंपनी जैसे करती हैं, वन प्लस हो गया, सैमसंग हो गया या फिर एप्पल हो गया। मजे की बात तो ये है कि बोट कंपनी को कोई लीड करने वाला रहा ही नहीं है। सारे मेन एम्प्लॉयज ने कंपनी को रिजाइन कर दिया है,
और दूसरी बात करें अमन गुप्ता की, तो अमन गुप्ता ने शार्क टैंक के थ्रू इतना बाकी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है कि अगर उनकी वो वाली कंपनी लॉस में भी चल रही है तो भी उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। और वैसे भी दूसरी कंपनी से अगर पैसा आ रहा है तो बंदा अपनी कंपनी चलाने की मेहनत क्यों ही करेगा। बाकी आपके क्या विचार हैं बोल्ट कंपनी के बारे में, मुझे प्लीज कमेंट करके बताना और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। ओके बाय।